एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम पर बरस रही है, ऐसे परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मयगानंग, जिन तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब उनकी वाणी का अमृतपान कर रहे हैं, ऐसे प्रभु महावीर की साधना को, उनके ज्ञान को, उनके तप को, उनकी करुणा को, उनकी मैत्री को अंतःकरण से नमन, वंदन, कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की वाणी सत्य है, सभी तीर्थंकर भगवंतों की वाणी त्रिकाल सत्य है। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने साधना की, स्वयं को जानने की साधना की, स्वयं के भीतर उतरने की साधना की। सभी तीर्थंकर भगवंतों को गर्भ में ही तीन ज्ञान के धारक होते हैं, मति, श्रुति और अवधि। अवधि ज्ञान का मतलब पहले उनका जन्म कहाँ था, आए और कहाँ उनका लक्ष्य है, ये सभी तीर्थंकर भगवान जानते हैं। माँ के गर्भ में ही तीन ज्ञान के धर्ता होते हैं। जब दीक्षा लेते हैं तो मन परिव्य ज्ञान हो जाता है। मन परिव्य ज्ञान का अर्थ है मन की क्रियाओं को जान लेना। तुम यहाँ बैठे हो करोड़ों मील दूर, तुम्हारे मन की अवस्थाओं को, चित्त की अवस्था को वो सब जानते और देखते, अनुभव करते। केवल ज्ञानी भगवान केवल ज्ञान में तीनों लोकों के, तीनों कालों में, 5 भरत, 5 इरावत, 5 महाविद्य, 56 अंतर्दीप, 15 कर्म भूमि, 7 नरक, ये मध्य लोक, 26 देवलोकों के सभी जीवात्माओं को एक साथ जानते हैं और देखते हैं। वो व्यक्ति, वो जीव कब मोक्ष जा सकता है, जाएगा। इतना ज्ञान, केवल ज्ञान, ये वाणी केवल ज्ञानियों की वाणी है। इस पर अटल श्रद्धा करना, अटल विश्वास करना कि जो कुछ है यही सत्य है, इसके बाद कुछ नहीं। भले ही आप उस वाणी का अपने जीवन में पूर्णतः पालन ना कर सके, और जहां नहीं कर सके उस समय अपने भीतर के रहे हुए दोषों को उजागर करना कि प्रभु मेरी क्षमता नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है कि मैं आपकी वाणी को अंतःकरण से अक्षरशः स्वीकार करूं, परंतु आपकी वाणी सत्य है, अटल सत्य है। जैसे कि कामदेव श्रावक ने कहा, इनमेव निगंतं पाव्यनं सच्चं अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं न्यायं संशुद्धं सलगतनं सिद्धिमंगं मुक्तिमंगं निजानमंगं निवान। यही मार्ग है, सिद्धि का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, एकांत का मार्ग है, सिद्धि का मार्ग है। इसके ऊपर कुछ नहीं है। चाहे गर्दन कट जाए, शरीर कट जाए, मेरी आत्मा को रत्ती भर भी खरोच नहीं आ सकती। इसलिए अब सारी दृष्टि
जो मेरी और आपकी जन्मों जन्मों से इस देह के प्रति है, इस देह की आसक्ति को परिवर्तित करके अपने भीतर की रही हुई चेतना में लगाना है। इतना सा काम करना है, पर बड़ा कठिन है। जन्मों जन्मों के कर्म संस्कार भावी होते हैं, मन उचाट होता है, बुद्धि लगती नहीं, और हम छटपटाहट में जो कुछ करना चाहिए वो नहीं करते, और जो करना चाहिए उसको भूल ही जाते हैं, और नहीं करता उसको बार बार दोहराते रहते हैं। तो पहली आपके सामने 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। एकत्व भावना क्या है? एकत्व भावना जीवात्मा देह में रहता हुआ, देह के साथ सब संबंध है, परंतु देह से बिल्कुल अलग है। देह से कोई संबंध नहीं इसका। जैसे ये चश्मे का कवर और चश्मा भीतर है, लगता है चश्मा और कवर एक है, परंतु चश्मा अलग है और कवर अलग है। लगता है एक, परंतु दोनों अलग अलग है। चश्मे का गुणधर्म अलग है, इसका गुणधर्म अलग है। ऐसे देह का गुणधर्म क्या है और आत्मा का गुणधर्म क्या है, इसको जानो, पहचानो, समझो, बार बार समझो। हमारा पूरा जीवन देह की आसक्ति के लिए लगा हुआ है। बचपन से लेकर, मां के गर्भ से लेकर के अभी तक हमारा जो आकर्षण है, हमारी रुचि है, हमारा प्रयास है, हमारा पुरुषार्थ कहाँ है? जब मृगापुत्र की पिता ने कहा, बेटे ये संसार के भोग तुम भोग रहे हो, साधु बनने के बाद तुम कैसे जीवन यापन करोगे? साधु जीवन का पालन करना लोहे के चने चबाने के समान है, नीरस जीवन है, कोई सुख नहीं मिलेगा। तब मृगापुत्र ने बात कही थी, हे माता पिता, आपने जो कहा वो सत्य है, किंतु इस संसार में जिसकी प्यास बुझ चुकी है, संसार में जीने की प्यास बुझ चुकी है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप प्यास, एक पीड़ा, एक बेचैनी, एक रुचि कहाँ है? मृगापुत्र ने कहा, सब कुछ सुविधा मेरे पास है, परंतु संसार में मेरी रुचि नहीं है। संसार में जीने की प्यास समाप्त हो चुकी है माता पिता, मुझे कोई रुचि नहीं है। अब आप देखो, आपकी उम्र कितने वर्ष की होगी मैं नहीं जानता, तुम स्वयं निर्णय करो। यदि अभी भी आपकी उम्र 60 की है, 50 की है, 70 की है, तो क्या संसार में आपकी प्यास बुझ चुकी है या और जागृत हो रही है? पूछो, आकर्षण कहाँ है? घूमने का मन करता है, पिक्चर देखने का मन करता है, बात करने का मन करता है, रेस्टोरेंट में जाने का मन करता है, होटल में खाना खाने का मन करता है, नए कपड़े, नए डिजाइन में जाने का मन करता है, और बातों में रस है। तो आप स्वयं निर्णय कीजिए कि आपकी रुचि अब इस संसार में बहुत ज्यादा है। जिसकी आत्मरुचि होगी वो घूमेगा भी, वो भोजन भी करेगा, वो देखेगा भी, परंतु उसके जीवन की आसक्ति टूट जाएगी। संसार में है क्या? मैं देखता हूं सब कुछ परिवर्तनशील है। जब हम बचपन में थे तो जो पैंट और कोट पहनते थे उसके लंबे लंबे चौड़े चौड़े पैंटें होती थी, सुकड़ती गई, एकदम सुकड़ती गई। बेल बॉटम का जमाना आ गया, फिर खुला आ गया, फिर खुला आ गया, फिर खुला आ गया।
जैसे जैसे दर्जी की संस्कृति तुमको घुमाती है तुम घूम जाते हो। क्या तुम्हारे घर में कपड़े नहीं हैं? वही कपड़े बार बार बदलते हैं क्योंकि आउट ऑफ फैशन हो गया वो। देखो ये लोग तो घुमाएंगे तुम्हें, तुम मत घूमो। तुम्हें शरीर को ढकने के लिए कपड़े चाहिए ना बाबा। क्यों उन लोगों के पीछे जो फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, जो कपड़े का उद्योग कर रहे हैं, वो तो आपको चेंज करके आपकी जेब से पैसे निकालने और तुम निकल जाते हो। तुम दुकान में जाते हो और पूछते हो कौन सी पेस्ट चाहिए, तुम कहते बिना का टूथपेस्ट। साबुन कौन सी? लक्स साबुन चाहिए। तुम्हारे मन में फीड कर रखा है कि हेमा मालिनी लक्स साबुन यूज करती है और मुझे भी वही साबुन यूज करनी है। अलमारी कौन सी गई? गॉडरेज अलमीरा। वो पहले तय कर देते हैं, आपको माइंड को भर देते हैं और तुम सोचते भी नहीं। जाते हो, मुझे बिना का टूथपेस्ट लेनी है, मुझे लक्स टॉयलेट साबुन लेनी है, मुझे गॉडरेज की अलमारी लेनी है। ये सब तुमको फीड कर दिया गया। तुम्हारा अपना कोई निर्णय नहीं होता। तो ये सब तुम्हारे मन को ब्लॉक कर दिया उन लोगों ने और तुम वैसे घूम रहे हो। इसका कहने का मतलब तुम स्वयं निर्णय करो। मृगा पुत्र कह रहे हैं अपने माता पिता को, हे माता पिता, जो तुम कहते हो ठीक है, मैं गलत नहीं कहता, परंतु मेरी संसार में जीने की प्यास ही बुझ चुकी है। एक मुनि को देखा और देखते देखते चिंतन चला। ऐसा तपस्वी संयमी मुनि को मैंने कहीं देखा है? कहां देखा है? चिंतन चला, चिंतन चला, चिंतन चला, जाति समन ज्ञान हो गया। मुझको नहीं होता, आपको क्यों नहीं होता? कारण यह है कि हमारी इतनी गहरी साधना नहीं है। जितनी गहरी साधना होगी उतना आपका भेद ज्ञान बढ़ेगा। ये साधना इस लोक में है, परलोक में भी है। बाकी सब कुछ तुम्हारा यहीं रह जाएगा। तुम्हारा धन, पद, यश, ये ज्ञान जो तुमने अर्जित किया है ठोकरे का, शास्त्र का, ये बुद्धि का ज्ञान है, यहीं रह जाएगा। बुद्धि साथ जाने वाला नहीं, मन साथ जाने वाला नहीं, क्या साथ जाएगा? आत्मा। आत्मा के निज 8 गुण और कर्म 8 कर्म। कारमान शरीर और आत्मा जाएगी। जैसा तुमने कर्म किया वो आत्मा वो गति को, अनापूर्वी को वहीं ले लेती है और शरीर धारण कर लेती है। ये अनादिकाल का इतिहास चला आ रहा है, आज का नहीं है। इस भाव परंपरा को काटना है, तोड़ना है, छेद करना है, तो अपना आकर्षण जो संसार के प्रति है। बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा। आत्मा एक आत्म शब्द सबसे प्यारा है, सबसे ऊंचा है, सबसे गहरा है। एक आत्मा को साध लो, सब सज जाएगा। यदि आत्मा को नहीं साधा तो कुछ नहीं मिलेगा। पुण्य मिल जाएगा, फिर वापस लौटोगे। अपने भीतर गहन शांति का अनुभव करें। तुम्हारे भीतर समृद्धि है, सुख है, असीम शांति है। विचारों को महत्व ना दो। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं। अपने भीतर जानो और देखो।
मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने अभी तक क्या किया है। एक शारानी है धारा की और शरण नहीं कोई। एक शारानी है धारा की और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यणं, नमो जैनं, नमो लोय सब सावनं, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं, नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मन। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।